जय हिंद। जैनिज्म के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी अर्ली जैन लिटरेचर के बारे में। जैनिज्म की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ ऑफ वर्धमान महावीर के बारे में। वर्धमान महावीर की लाइफ की कहानी क्या है, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और दूसरा, हम बात करेंगे डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म के अंदर कौन कौन से डॉक्ट्राइन्स देखने को मिलते हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ ऑफ वर्धमान महावीर के बारे में। और इतना हमें ऑलरेडी पता है कि वर्धमान महावीर जो हैं वो 24th और लास्ट तीर्थंकर हुए। जैनिज्म के अंदर टोटल 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं। 24th और लास्ट तीर्थंकर कौन हुए? वर्धमान महावीर हुए। तीर्थंकर या फिर जिना। जिना का मतलब होता है विक्टर, जिना का मतलब होता है कॉन्करर, जिना का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसने अपनी डिजायर्स को कॉन्कर कर लिया है, एक ऐसा इंसान जिसने इनफाइनाइट नॉलेज को अटेन कर लिया है। और वर्धमान महावीर जो हैं वो 24th और लास्ट तीर्थंकर हुए। वर्धमान महावीर को कई सारे टाइटल्स भी दिए गए, जैसे एक तो इनको महावीर बुलाया जाता है, महावीर का मतलब होता है ग्रेट हीरो। दूसरा, इनको जितेंद्रिय भी बुलाया जाता है। जितेंद्रिय का मतलब एक ऐसा इंसान जिसने अपनी इंद्रियों को कॉन्कर कर लिया है, जिसने अपनी इनर डिजायर्स को कॉन्कर कर लिया है। तीसरा, इनको अरियंत भी बुलाया जाता है। अरियंत का मतलब होता है वर्दी। और इसके अलावा इनको निर्ग्रंथ भी बुलाया जाता है। और निर्ग्रंथ का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि सभी बॉन्ड से फ्री हो गया है। तो वर्धमान महावीर को कई सारे टाइटल्स दिए गए। एक तो इनको महावीर बुलाया जाता है, और महावीर का मतलब क्या होता है? महावीर का मतलब होता है ग्रेट हीरो। दूसरा, इनको जितेंद्रिय भी बुलाया जाता है। जितेंद्रिय का मतलब एक ऐसा इंसान जिसने अपनी इंद्रियों को कॉन्कर कर लिया है, जिसने अपनी इनर डिजायर्स को कॉन्कर कर लिया है। तीसरा, इनको अरियंत बुलाया जाता है। अरियंत का मतलब होता है वर्दी। और चौथा, इनको निर्ग्रंथ भी बुलाया जाता है। निर्ग्रंथ का मतलब एक ऐसा इंसान जो कि सभी बॉन्ड से फ्री हो गया है। अच्छा, जब वर्धमान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनफाइनाइट नॉलेज की प्राप्ति हुई, तो इनको क्या मिला? इनको अवधि जना मिला। अवधि जना मिला, इसका मतलब क्या है? इनको जानकारी हुई अबाउट सुपर ह्यूमन इंसाइट, अबाउट कॉग्निजेंस। इनको जानकारी हुई अबाउट द ट्रुथ ऑफ रियलिटी, इनको जानकारी हुई अबाउट द ट्रुथ ऑफ लाइफ। अच्छा, महावीर जो हैं वो गौतम बुद्ध के कंटेम्प्ररी थे। ये चीज ऑलरेडी हम सबको पता है। गौतम बुद्ध और महावीर जो हैं वो कंटेम्प्ररी हुआ करते थे। महावीर पैदा कब हुए, इस पर थोड़ी सी डिबेट चलती है। जो दिगंबर सेक्ट के लोग हैं उनका कहना है कि महावीर जो हैं वो 540 बीसी में पैदा हुए। लेकिन जो श्वेतांबर सेक्ट के लोग हैं उनका मानना है कि महावीर जो हैं वो 599 बीसी में पैदा हुए। तो पैदा कब हुए, इसको लेके दोनों सेक्ट्स के बीच में थोड़ा सा डिबेट चलता है। लेकिन कहाँ पे पैदा हुए, इसमें कोई डिबेट नहीं है। कहाँ पे पैदा हुए? एक विलेज में, एक गांव में पैदा हुए जिसका नाम था कुंदाग्राम। ये जो कुंदाग्राम नाम का विलेज है ये वैशाली के पास में लोकेटेड था। इस कुंदाग्राम नाम के विलेज में पैदा हुए महावीर। क्षत्रिय क्लेन में पैदा हुए। और इनके क्लेन का नाम क्या था? इनके क्लेन का नाम था जंत्रिका क्लेन। महावीर कहां पे पैदा हुए? कुंदाग्राम में पैदा हुए। किस क्लेन में पैदा हुए? जंत्रिका क्लेन में पैदा हुए। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, और इनके जो फादर थे वो इस जंत्रिका क्लेन के चीफ हुआ करते थे। महावीर की मदर का नाम था त्रिशाला, और त्रिशाला जो है वो लिच्छवी किंग चेतक की बहन हुआ करती थी। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक तो वर्धमान महावीर जो है वो 24th और लास्ट तीर्थंकर हुए। महावीर को कई सारे टाइटल्स दिए गए। एक तो महावीर बुलाया जाता है, महावीर का मतलब होता है ग्रेट हीरो। दूसरा, जितेंद्रिय बुलाया जाता है, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी इंद्रियों को कॉन्कर कर लिया है। तीसरा, अरिहंत बुलाया जाता है, अरिहंत का मतलब होता है वर्दी। और चौथा, निर्ग्रंथ बुलाया जाता है। निर्ग्रंथ का मतलब एक ऐसा इंसान जो कि सभी बॉन्ड से फ्री हो गया है। महावीर जो है वो गौतम बुद्ध के कंटेम्प्ररी हुआ करते थे। पैदा कहां पे हुए? कुंदाग्राम विलेज में पैदा हुए। किस क्लेन में पैदा हुए? जंत्रिका क्लेन में पैदा हुए। फादर का नाम क्या था? फादर का नाम था सिद्धार्थ। और मदर का नाम क्या था? मदर का नाम था त्रिशाला। अच्छा, महावीर जो है वो रॉयल फैमिलीज के साथ में भी कनेक्टेड थे। फॉर एग्जाम्पल,
मगध की जो रॉयल फैमिली है उसके साथ में महावीर कनेक्टेड थे। कैसे कनेक्टेड थे? चेतक की जो बेटी थी उनकी शादी हुई थी बिंबिसार के साथ में। चेतक की बेटी की शादी हुई थी बिंबिसार के साथ में, और चेतक की जो बहन थी त्रिशला, वो महावीर की मदर थी। तो इस तरीके से महावीर जो है वो मगध की रॉयल फैमिली के साथ में भी कनेक्टेड थे। महावीर की शादी हुई और इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। महावीर की वाइफ का नाम क्या था? यशोदा। और इनकी एक बेटी भी हुई, और बेटी का नाम क्या था? प्रिया दर्शन। बेटी का नाम क्या था? प्रिया दर्शन। वाइफ का नाम था यशोदा और बेटी का नाम था प्रिया दर्शन। 30 की उम्र में महावीर ने घर छोड़ा, दुनियादारी छोड़ी, और महावीर निकल गए ट्रुथ की खोज में, सच की खोज में। एट द एज ऑफ 30 महावीर रिनाउंस द वर्ड इन सर्च ऑफ ट्रुथ। और लगभग 12 साल के बाद एट द एज ऑफ 42 महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर को इनफाइनाइट नॉलेज की प्राप्ति हुई। और महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति एक नदी के किनारे हुई। उस नदी का नाम क्या था? ऋजुपालिका रिवर। कौन सी नदी? ऋजुपालिका रिवर। और किस पेड़ के नीचे? साल के पेड़ के नीचे। एट द एज ऑफ 72 महावीर पास्ड अवे। और महावीर पास्ड अवे एट पावापुरी। पटना के पास में एक जगह है पावापुरी। इस पावापुरी नाम की जगह पे महावीर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72। और जब महावीर पास्ड अवे तो महावीर बिकेम सिद्ध। सिद्ध मतलब फुली लिबरेटेड। अच्छा, किस ईयर में पास अवे हुए? वही डिबेट। जो दिगंबर सेक्ट के लोग हैं वो कहते हैं 468 बीसी में पास अवे हुए, और जो श्वेतांबर सेक्ट के लोग हैं वो कहते हैं 527 बीसी में पास अवे हुए। लेकिन हाँ, इस डिबेट में हमें घुसना नहीं है, हमें तो फैक्ट्स याद रखने हैं। फैक्ट्स क्या याद रखने हैं? एक तो वर्धमान महावीर जो हैं वो 24th और लास्ट तीर्थंकर हुए। महावीर को कई सारे टाइटल्स दिए गए। एक तो महावीर, महावीर का मतलब ग्रेट हीरो। दूसरा जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का मतलब एक ऐसा इंसान जिसने अपनी इंद्रियों को कॉन्कर कर लिया है। तीसरा अरियंत, अरियंत का मतलब वर्दी। चौथा निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मतलब एक ऐसा इंसान जो कि सभी बॉन्ड से फ्री हो गया है। महावीर जो है वो बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे। पैदा कहाँ पे हुए? कुंदाग्राम में पैदा हुए। किस क्लेन में पैदा हुए? जंत्रिका क्लेन में पैदा हुए। फादर का नाम क्या था? सिद्धार्थ फादर का नाम था। मदर का नाम क्या था? त्रिशला मदर का नाम था। वाइफ का नाम क्या था? यशोदा वाइफ का नाम था। डॉटर का नाम क्या था? प्रिया दर्शन डॉटर का नाम था। 30 की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा, दुनियादारी छोड़ी। 42 की एज में इनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे, साल के पेड़ के नीचे। एंड एट द एज ऑफ 72 महावीर पास्ड अवे एट पावापुरी। अच्छा, ये जितनी भी बातचीत हमने की है, अगर इसको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में देखें तो इतनी सी बातचीत है। पैदा कहाँ हुए? कुंदल ग्राम में पैदा हुए, वैशाली के पास में। कब? 540 बीसी में। किस क्लेन को बिलोंग करते थे? जंत्रिका क्लेन को बिलोंग करते थे। जब पैदा हुए तब इनका नाम रखा गया था वर्धमान। फादर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। मदर का नाम क्या था? त्रिशाला। टाइटल दिया गया महावीर का, ग्रेट हीरो का, जितेंद्रिय का और निर्ग्रंथ का। अच्छा, जैनिज्म में टोटल 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं, और हर एक तीर्थंकर के साथ में एक सिंबल अटैच्ड है, एक सिंबल एसोसिएटेड है। महावीर का सिंबल क्या है? महावीर का सिंबल है लायन। 30 की उम्र में महावीर ने घर छोड़ा और महावीर जो है वो पावा पटना पहुंचे। 42 की एज में इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और पावा पटना वो जगह है जहां पे महावीर अपना पहला सेरेमन भी देंगे। और 72 की एज में महावीर पास्ड अवे एट पावापुरी। बेहद सिंपल सी बातचीत है। अगर शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में देखें तो इतनी सी बातचीत अपने को याद रखनी है। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और दिमाग में भी सेट हुई होंगी। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, महावीर की लाइफ की कहानी क्या रही वो तो अपने को समझ में आ गई। अब सवाल आता है कि जैनिज्म के अंदर कौन कौन से डॉक्ट्राइन्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो जैन डॉक्ट्राइन्स हैं,
दे आर मच ओल्डर देन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म से काफी ओल्ड हैं, काफी पुराने हैं जैन डॉक्ट्राइन्स। और जब बात होती है जैनिज्म के डॉक्ट्राइन्स के बारे में, तो बात होती है तीर्थंकर्स के बारे में। और जैनिज्म के अंदर टोटल 24 तीर्थंकर्स देखने को मिलते हैं। टोटल कितने तीर्थंकर्स देखने को मिलते हैं? 24 तीर्थंकर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव। ऋषभदेव जो हैं वो सबसे पहले तीर्थंकर थे। और ऋषभदेव का सिंबल क्या है? बुल इज द सिंबल ऑफ ऋषभदेव। ये जो ऋषभदेव हैं इनका रेफरेंस ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है और वायु पुराण में भी देखने को मिलता है। सबसे पहले तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव हुए। और ऋषभदेव का सिंबल क्या है? बुल इज द सिंबल ऑफ ऋषभदेव। 22nd तीर्थंकर कौन हुए? नेमिनाथ। और ये जो नेमिनाथ हैं ये सौराष्ट्र गुजरात से बिलोंग किया करते थे, ऐसा माना जाता है। 22nd तीर्थंकर कौन हुए? नेमिनाथ हुए। 23rd तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ हुए। और पार्श्वनाथ जो हैं वो बनारस से बिलोंग करते थे। और पार्श्वनाथ का जो सिंबल है वो क्या है? वो है स्नेक। और लास्ट और 24th तीर्थंकर कौन हुए? महावीर हुए। और महावीर का सिंबल क्या है? महावीर का सिंबल है लायन। बेहद सिंपल। जैनिज्म के अंदर टोटल 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभदेव हुए। और ऋषभदेव का सिंबल क्या है? बुल है। 23rd तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ हुए। और पार्श्वनाथ का सिंबल क्या है? स्नेक है। और लास्ट और 24th तीर्थंकर कौन हुए? महावीर हुए। और महावीर का सिंबल क्या है? महावीर का सिंबल है लायन। देखो मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि ये चीजें आपके दिमाग में यहीं कहीं सेट हो जाएं। अच्छा, जैनिज्म के अंदर जब कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के बारे में बात होती है, इतना लंबा चौड़ा ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम है, इस कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के बारे में जब जैनिज्म के अंदर बात होती है तो इस कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम या फिर ये कहें कि ये जो काल खंड है, ये जो टाइम है, इसको एंडलेस सीक्वेंसेस में डिवाइड करके देखा जाता है। एंडलेस सीक्वेंसेस में डिवाइड करके देखा जाता है। किस तरीके से? एक हाफ साइकिल को बुलाया जाता है प्रोग्रेसिव हाफ साइकिल और दूसरी को बुलाया जाता है रिग्रेसिव हाफ साइकिल। जो प्रोग्रेसिव हाफ साइकिल है उसको बुलाया जाता है उत्सर्पिनीज और जो रिग्रेसिव हाफ साइकिल है उसको बुलाया जाता है अवसर्पिनीज। अब नाम से क्लियर है, ये जो प्रोग्रेसिव हाफ साइकिल है टाइम की, इसमें इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये जो उत्सर्पिनीज है इसमें इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। और ये जो रिग्रेसिव हाफ साइकिल है इसमें डीजनरेशन देखने को मिलता है, डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। और ये जो हाफ साइकिल्स हैं इनको भी फर्दर सब डिवाइड किया गया है 6 काल में। ये जो हाफ साइकिल्स हैं इनके अंदर भी 6 काल देखने को मिलते हैं, या 6 स्टेजेस देखने को मिलती हैं, या 6 अराज देखने को मिलते हैं। तो जैनिज्म के अंदर जब टाइम के कॉन्सेप्ट के बारे में बात होती है तो टाइम को एंडलेस सीक्वेंसेस में डिवाइड करके देखा जाता है। एक हाफ साइकिल को बुलाया जाता है प्रोग्रेसिव हाफ साइकिल या फिर उत्सर्पिनीज, और दूसरी हाफ साइकिल को बुलाया जाता है रिग्रेसिव हाफ साइकिल या फिर अवसर्पिनीज। और ये जो हाफ साइकिल्स हैं इनको भी फर्दर सब डिवाइड किया जाता है 6 काल के अंदर या 6 स्टेजेस के अंदर। अच्छा, जैनिज्म के अंदर जब डॉक्ट्राइन्स की बात होती है तो जो जैन डॉक्ट्राइन है उसका कोर फॉर्म करने वाली चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले बात होती है अनेकांतवाद के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात होती है? अनेकांतवाद के बारे में। डॉक्ट्राइन ऑफ मैनीफोल्ड नेचर ऑफ रियलिटी। अनेकांतवाद का मतलब क्या है अभी आगे चलते हम पढ़ेंगे, लेकिन जैन डॉक्ट्राइन का एक बड़ा ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है अनेकांतवाद। दूसरा है श्यादवाद, और श्यादवाद का मतलब होता है थ्योरी ऑफ कंडीशनड प्रेडिक्शन। श्यादवाद की कहानी क्या है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तीसरा है न्यायवाद। न्यायवाद का मतलब है थ्योरी ऑफ पार्शियल स्टैंड पॉइंट। न्यायवाद का मतलब क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। चौथा है त्रिरत्ना। जैनिज्म के अंदर 3 जेम्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 3 जेम्स देखने को मिलते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। पांचवा है पंच महाव्रत। जैनिज्म के अंदर 5 ग्रेट वाउस देखने को मिलते हैं। इन 5 ग्रेट वाउस के बारे में पढ़ेंगे। और जैनिज्म के अंदर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है अहिंसा, वो है डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन वायलेंस। तो जैन डॉक्ट्राइन का कोर फॉर्म करने वाले प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले अनेकांतवाद, दूसरा है श्यादवाद, तीसरा है न्यायवाद,
चौथा है त्रिरत्न, पांचवा है पंच महाव्रत और लास्ट है अहिंसा। सबसे पहले हम बात करेंगे अनेकांतवाद के बारे में। अनेकांतवाद के अंदर बात की जाती है नॉन एब्सोल्यूटिज्म के बारे में, बात की जाती है मैनीफोल्डनेस के बारे में। बेसिकली ये जो अनेकांतवाद है ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो ट्रुथ है, जो रियलिटी है, उसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज के थ्रू अलग अलग परसीव किया जा सकता है, अलग अलग देखा जा सकता है। कोई एक सिंगल पॉइंट जो है वो पूरे ट्रुथ को प्रेजेंट नहीं करता है, वो पूरी पिक्चर को प्रेजेंट नहीं करता है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा तो जो सच है उस चीज का वो भी बदल जाएगा। ये बात की जाती है अनेकांतवाद के अंदर। तो ये जो अनेकांतवाद है ये बात करता है नॉन एब्सोल्यूटिज्म के बारे में, कि कोई भी एक एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। आप जिस चीज को ट्रुथ समझ रहे हो वो डिपेंड करता है कि आप किस व्यू पॉइंट से चीज को देख रहे हो। ये जो अनेकांतवाद है ये बात करता है रिलेटिविज्म के बारे में और प्लूरलिज्म के बारे में। रिलेटिव है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है कि आपको क्या सच दिखाई दे रहा है। अगर पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा तो आप उस रियलिटी को कैसे परसीव करोगे वो भी बदल जाएगा। और ये जो अनेकांतवाद है इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक स्टोरी कही जाती है, और वो जो स्टोरी है वो है अधगजनया। अधगजनया बेसिकली ब्लाइंड मैन और एलिफेंट की स्टोरी है। स्टोरी ये है कि एलिफेंट को ब्लाइंड मैन ने जहां से छू के देखा उस हिसाब से उसके दिमाग में एलिफेंट की पिक्चर बनी। एक ब्लाइंड मैन ने एलिफेंट की ट्रंक को छुआ तो उसको लगा कि एलिफेंट जो वो ट्रंक के जैसा है। एक इंसान ने या एक ब्लाइंड मैन ने एलिफेंट के पैर को छुआ तो उसको लगा कि एलिफेंट जो है वो पेड़ के जैसा है। एक ब्लाइंड मैन ने एलिफेंट के कान को छुआ तो उसको लगा कि एलिफेंट जो है वो पंखे के जैसा है। तो मतलब जिसका जैसा पॉइंट ऑफ व्यू था उसने वैसे एलिफेंट की रियलिटी को परसीव किया, और यही है अनेकांतवाद। एक चीज जरूर कही जाती है कि जो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं लोग, जिनको इनफाइनाइट नॉलेज की प्राप्ति हो जाती है, उनको पूरे तरीके से समझ में आता है किसी भी ऑब्जेक्ट की रियलिटी। उनको पूरे तरीके से ऑब्जेक्ट के सभी एस्पेक्ट समझ में आते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी और लोग हैं उनको सिर्फ पार्शियल नॉलेज होती है। उनकी नॉलेज इस चीज पर डिपेंड करती है कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रुथ को, रियलिटी को परसीव कर रहे हैं। तो अनेकांतवाद बेसिकली बात करता है कि किसी एक पॉइंट के थ्रू कंप्लीट ट्रुथ को, कंप्लीट रियलिटी को प्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। अनेकतावाद की कहानी क्या है, होपफुली आपके दिमाग में जो पिक्चर है वो थोड़ी क्लियर हुई होगी। इसके बाद बात है स्यादवाद। स्यादवाद बेसिकली एक्सटेंशन है एक तरीके से अनेकतावाद का। स्यादवाद जो है इट इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ मे बी। और स्यादवाद के तहत क्या कहा जाता है कि देखो, जो भी आपका जजमेंट है वो कंडीशनड है। जो भी आपका जजमेंट है वो डिपेंड करता है सर्टेन कंडीशंस के ऊपर, वो डिपेंड करता है सर्टेन सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, वो डिपेंड करता है सेंसेस के ऊपर। और अगर कंडीशंस बदलेंगी, अगर सर्कमस्टेंसेस बदलेंगे, अगर आपके सेंसेस के परसीव करने की जो टेंडेंसी है उसमें चेंज देखने को मिलेगा, तो जो जजमेंट है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जो जजमेंट है वो तब तक ट्रू है, वो तब तक सही है जब तक कंडीशंस सेम है। ये जो स्यादवाद है ये बेसिकली फोकस करता है ऑन द रिलेटिविटी ऑफ ऑल नॉलेज, कि आपको जितना ज्ञान है और आपको जिस तरीके का ज्ञान है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जजमेंट किस तरीके का रहने वाला है किसी चीज को लेके। सिंपल स्यादवाद क्या कह रहा है, इट इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ मे बी, कि भाई आपका जो भी जजमेंट है वो कंडीशनल है, वो डिपेंड करता है सर्टेन कंडीशंस के ऊपर, वो डिपेंड करता है सर्टेन सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, वो डिपेंड करता है आपके सेंसेस के ऊपर। और अगर कंडीशंस बदलेंगी, अगर सर्कमस्टेंसेस बदलेंगे, अगर आपके सेंसेस के परसीव करने की टेंडेंसी में चेंज आएगा, आपकी नॉलेज में चेंज आएगा, तो आपका जो जजमेंट है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा। और जो पहले जजमेंट होगा वो ट्रू नहीं हो सकता है नए कंडीशंस में। स्यादवाद होपफुली आपको समझ में आएगा। फिर इसके बाद है न्यायवाद। और न्यायवाद भी एक तरीके से यही बात करता है। न्यायवाद इज अ सिस्टम ऑफ डिस्क्राइबिंग रियलिटी फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से
रियलिटी को डिस्क्राइब किया जाता है इस न्यायवाद के अंदर। और न्यायवाद क्या कहता है कि देखो, जिस भी स्टेटमेंट को आप ट्रू कह रहे हो वो स्टेटमेंट पार्शली ट्रू है। जिस भी स्टेटमेंट को आप ट्रू समझ रहे हो वो स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू नहीं है, पार्शली ट्रू है। पार्शली ट्रू कैसे है कि सर्टेन कंडीशंस हैं, सर्टेन सर्कमस्टेंसेस हैं, आपकी एक सर्टेन नॉलेज है, उसके हिसाब से आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख रहे हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है वो स्टेटमेंट ट्रू हो, लेकिन कोई भी एक पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट ट्रुथ को प्रेजेंट नहीं करता है, पूरी पिक्चर को प्रेजेंट नहीं करता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि अनेकतावाद की कहानी क्या है, आपको समझ में आया होगा कि शादवाद की कहानी क्या है, आपको समझ में आया होगा कि न्यायवाद की कहानी क्या है। तीनों ही चीजें अगर मोटा मोटा कहें तो एक मैसेज दे रही हैं कि कोई एक सिंगल पॉइंट कंप्लीट ट्रुथ को, कंप्लीट पिक्चर को प्रेजेंट नहीं करता है। अच्छा, जैनिज्म के अंदर कर्मा के कॉन्सेप्ट में बिलीव किया जाता है। जैनिज्म के अंदर साल्वेशन के कॉन्सेप्ट में बिलीव किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा और कॉन्सेप्ट ऑफ साल्वेशन में जैनिज्म के लोग बिलीव करते हैं। ये जो हमारा कर्म है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। और साल्वेशन कब अटेन होगा? साल्वेशन तब अटेन होगा जब हमने जितना भी कर्म एक्यूमुलेट किया हुआ है उसको हम डिस्ट्रॉय करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो हमें साल्वेशन मिल जाएगा, तो हमें एक तरीके से मोक्ष या फिर लिबरेशन की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जैनिज्म जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा में और साल्वेशन में बिलीव करता है। फिर इसके अलावा जैनिज्म में बात की जाती है त्रिरत्न के बारे में, 3 जेम्स के बारे में। और जैनिज्म के 3 जेम्स कौन कौन से हैं? एक है राइट फेथ, दूसरा राइट नॉलेज और तीसरा राइट कंडक्ट, या फिर ये कहें कि एक है सम्यक दर्शन। राइट फेथ, आपका फेथ सही होना चाहिए, सुपरस्टिशन में बिलीव मत करो, सुनी सुनाई चीजों में बिलीव मत करो, वेरीफाई करो, जानो और तब किसी चीज में बिलीव करो, तो राइट फेथ होना चाहिए। दूसरा सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, आपको सही नॉलेज होनी चाहिए। और तीसरा राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्र, आपका जो कंडक्ट है वो एथिकल होना चाहिए। तो जैनिज्म में 3 रत्न, 3 ज्वेल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, राइट फेथ, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट। जैनिज्म के अंदर ये 3 ज्वेल्स, ये त्रिरत्न देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जैनिज्म में बात की जाती है पंच महाव्रत के बारे में, बात की जाती है 5 ग्रेट वाउस के बारे में। कौन कौन से 5 ग्रेट वाउस देखने को मिलते हैं जैनिज्म के अंदर? एक बात की जाती है अहिंसा के बारे में, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस के बारे में। दूसरा बात की जाती है सत्य के बारे में, सत्य मतलब ट्रुथफुलनेस के बारे में। तीसरा बात की जाती है अस्तेय के बारे में, अस्तेय का मतलब नॉन स्टीलिंग के बारे में। चौथा बात की जाती है अपारिग्रह के बारे में, अपारिग्रह का मतलब नॉन एक्विजिशन। और लास्ट बात की जाती है ब्रह्मचर्य के बारे में, ब्रह्मचर्य का मतलब चेस्ट लिविंग। और ये जो ब्रह्मचर्य है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसको महावीर ने इंट्रोड्यूस किया था। तो कौन कौन से पंच महाव्रत हैं या 5 ग्रेट वाउस हैं जैनिज्म में? एक है अहिंसा, और अहिंसा जो है इट इज द कॉर्नर स्टोर ऑफ जैनिज्म। मेन प्रिंसिपल है जैनिज्म में अहिंसा। और अहिंसा से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स के प्रति अहिंसा को प्रैक्टिस करना है। अहिंसा से मतलब कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबके प्रति आपको नॉन वायलेंस, आपको अहिंसा को प्रैक्टिस करना है। जैनिज्म के अंदर 4 फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस को माना जाता है। कौन कौन सी 4 फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस को माना जाता है? एक तो गॉड के एग्जिस्टेंस को माना जाता है। ध्यान देना, जैनिज्म जो है वो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है, लेकिन जैसे हिंदुइज्म में या जैसे हमें ट्रेडिशनल सेंस में गॉड समझ में आता है वैसे एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता है। कुछ अलग सेंस में, थोड़े से अलग सेंस में गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव किया जाता है जैनिज्म के अंदर। लेकिन फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि जैनिज्म के अंदर गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव किया जाता है। तो एक फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस गॉड, दूसरा ह्यूमंस, मनुष्य के फॉर्म में एग्जिस्टेंस, तीसरा हेल बीइंग जो नर की होते हैं उनके फॉर्म में एग्जिस्टेंस, और चौथा एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जैनिज्म के अंदर 4 फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। कौन कौन से? एक तो गॉड्स, दूसरे ह्यूमंस, तीसरे हेल बीइंग और चौथे एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगर बात करें 5 ग्रेट वाउस के बारे में, पंच महाव्रत के बारे में, तो सबसे पहले बात की जाती है अहिंसा के बारे में।
दूसरा बात की जाती है सत्य के बारे में कि झूठ नहीं बोलना है, सच बोलो, सच के रास्ते पे चलो। तीसरा बात की जाती है अस्टेय के बारे में, नॉन स्टीलिंग, कि कहीं से कुछ चुराना नहीं है, अस्टेय को प्रैक्टिस करना है। चौथा बात की जाती है अपारिग्रह के बारे में, नॉन एक्विजिशन के बारे में, कि आपको चीजों को पजेस नहीं करना है, जो भी वर्ल्डली चीजें हैं उनको आपको अक्वायर नहीं करना है। और लास्ट महावीर ने बात की ब्रह्मचर्य के बारे में, चेस्ट लिविंग के बारे में। अच्छा, अस्टेय के अंदर ये भी कहा जाता है कि जो चीजें आपकी नहीं है उनके ऊपर आपको हक जताने की जरूरत नहीं है, आप उन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकते हो। तो नॉन स्टीलिंग मतलब बेसिकली ये भी है कि जो आपका है उसी पे आपका हक है, और किसी चीज को आप अक्वायर नहीं कर सकते हो, और किसी चीज पे आप अपना हक नहीं जमा सकते हो। अच्छा, ये जो पंच महाव्रत हैं, ये जो 5 ग्रेट वाउज हैं, अगर इनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए तो बुलाया जाता है महाव्रत। और होता ये है कि जनरली जो मॉन्क्स वगैरह होते हैं वो इनको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करते हैं, तब इस सिचुएशन को क्या बुलाया जाता है, महाव्रत बुलाया जाता है। और अगर इनको पार्शियली ऑब्जर्व किया जाए, जो कि कॉमन मैन करता है, अगर पार्शियली ऑब्जर्व किया जाए तो इसको क्या बुलाया जाता है, इसको अनुव्रत बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, अनुव्रत बुलाया जाता है। अच्छा, जैनिज्म में एक और रिलीजियस प्रैक्टिस देखने को मिलती है जिसको सले खाना बुलाया जाता है। ये जो सले खाना है, इट इज अ रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ फास्टिंग टू डेथ, कि फास्ट करते करते जो फूड का इनटेक है उसको कम करते करते, फास्ट करते करते अल्टीमेटली आप पास अवे हो जाओ, डेथ हो जाए आपकी। ऐसा एक रिलीजियस प्रैक्टिस देखने को मिलती है जैनिज्म में, जिसको क्या बुलाया जाता है, सले खाना बुलाया जाता है। एंड इट इज कंसिडर्ड हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेथ इन जैनिज्म। इनफैक्ट ये जो सले खान है, इस पे राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार बैन भी लगाया था, लेकिन अब उस बैन को सुप्रीम कोर्ट ने अपलिफ्ट कर दिया है। तो सले खान is a religious practice of fasting to death in Jainism and it is considered highest form of death। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, जैन डॉक्ट्राइन्स का कोर फॉर्म करने वाली चीजें कौन सी हैं? एक तो अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद बेसिकली बात करता है नॉन एब्सोल्यूटिज्म के बारे में। दूसरा स्यादवाद है। तीसरा न्यायवाद है। चौथा त्रिरत्न है। कौन कौन से त्रिरत्न है? राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। फिर इसके बाद पंच महाव्रत है, 5 ग्रेट वाउज हैं। कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपारिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। ये देखो, सेशन इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म और जैनिज्म, इनसे खूब सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से देखना। ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको एक एक लाइन में अपने दिमाग में बिठा लेना, शॉर्ट नोट में लिख लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।